नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। नारायणपुर में जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अबूझमाड़ के अंतिम छोर तक पुलिस फोर्स, हमारी फोर्स जो है वो पहुंच चुकी है। ये नक्सलियों की राजधानी कही जाती है कुतुल, जहां पर तिरंगा फहराया गया। आजादी के बाद पहली बार कुतुल में तिरंगा फहराया गया। 8 नक्सलियों को ढेर कर हमारे जवान लौटे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 दिनों तक यह ऑपरेशन चला था, जिसमें हमारे 900 से ज्यादा जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। खेम नारायण, बहुत बड़ी कामयाबी है, कुतुल में तिरंगा फहराया गया और ये नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी। एक प्रकार से कहा जाए तो इनका सिक्का यहां पर चलता था। है कि जो अबूझमाड़ का जो इलाका है उसे नक्सली अपना सेफ जोन भी मानते थे और वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते थे। लेकिन जो है लगातार जिस प्रकार से पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्होंने सर्चिंग अभियान चलाया और जिस प्रकार से लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिली है, उससे नक्सली हैं उनकी कमर टूट गई है। और 15 जून को जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई उसमें 8 जो है नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि एक जवान उसमें शहीद जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो सर्चिंग अभियान अबूझमाड़ के क्षेत्र में चलाया जा रहा है उसमें पुलिस को बड़ी बड़ी कामयाबी मिली है। अब जो है जवान वहां से वापस निकल चुके हैं और नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है नारायणपुर जिला पुलिस अधीक्षक जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जो मुठभेड़ है, पूरी जो सर्चिंग है उसकी जानकारी देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। नारायणपुर नक्सली हमले में शहीद जवान नीतीश इक्का का पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम साय ने अस्पताल पहुंचकर मुठभेड़ में घायल जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने रायपुर के अस्पताल में भर्ती जवानों का हालचाल जाना और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। घायल जवानों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि बस्तर में एक दिन शांति की बहाली जरूर हो। तारीख को नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, जिसमें एसटीएफ का एक जवान श्री नीतीश इक्का वो शहीद हो गए और श्री नीतीश इक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर चरेडांड के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे, जिनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। ये विधायक दल की बैठक दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार बुलाई गई थी। विधानसभा सत्र होना है, दरअसल मानसून सत्र, इसको लेकर मंथन किया गया। सीएम साय, किरण सिंह देव इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद रहे। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या रहा बैठक में, किस मुद्दे को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। युगल, आने वाले दिनों में सरकार जो है एक बार फिर से सत्र जो है वो बुला रही है और मॉनसून सत्र रहेगा, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी।
चाहे वो गिरौदपुरी के जैत खम का मामला हो या दूसरे मामले हों। इसी को लेकर बैठक बुलाई गई थी। क्या कुछ रहा बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, बीजेपी विधायक दल की बैठक यहाँ पर आहूत की गई और सबसे खास बात यही रही है कि आने वाले समय विधानसभा का सत्र चलना है, तो उसकी तैयारी है। और जिस तरह से गिरौदपुरी मामले को लेकर के बलौदा बाजार में जो हिंसक झड़पें हुई, तो ऐसा किसी तरह की जो झड़पें आने वाले समय में ना हो, तो जो आपसी सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द है, वो बना रहे। उसको विधायकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह के वो अपने क्षेत्र में इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है उस पर कम से कम बातचीत करके, राय मशवरा करके उस पर अंकुश लगा सके। उन्हें अलर्ट भी किया गया है। इसके अलावा योग दिवस मनाया जाना है, तो योग दिवस जब 21 तारीख को होगा तो बीजेपी इसे व्यापक रूप में मनाने की तैयारी है, वो करेगी। साथ ही साथ अब चूंकि इलेक्शन मोड लगातार चल रहा है, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद नगरीय निकाय का भी चुनाव होना है, तो नगरीय निकाय के चुनाव में बड़ी जीत जो बीजेपी है वो दर्ज करे, तो इसलिए निकायों पर कब्जा जमाने के लिए रणनीति है वो यहाँ पर बनाई गई है। उसके बाद ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो होंगे, तो उसकी भी तैयारी एक तरफ से बीजेपी अभी से शुरू कर दी है। और जिस तरह से विधायक लोकसभा के चुनाव में बड़ी जीत मिली है, 11 में से 10 के लिए आगे की तैयारी बीजेपी, वैसे भी कहा जाता है कि अगले चुनाव के एक चुनाव समाप्त होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर देती है। शुक्रिया आपका। दुर्ग से खबर। बघेल पर सीएम साय ने पलटवार किया। भूपेश बघेल को अपनी चिंता करनी चाहिए, ये भी कहा। एनडीए का गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। मोदी ने तीसरी बार सरकार की कमान जो है संभाल ली है और बीजेपी ने लोकसभा में 240 सीटें जीते। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं रही। देखिए, उन लोगों को अपनी चिंता होनी चाहिए। आज एनडीए की सरकार की चिंता नहीं करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं और ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। आज वो जितनी हम लोग सीट लाए हैं, 240 सीट भारतीय जनता पार्टी, उतना ये लोग पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अगर उनका काउंट करें तो उतना वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अपनी स्थिति पहले उनको मतलब आकलन करना चाहिए और अपने पार्टी को कैसे वो लोग मजबूत करें, इस दिशा में सोचेंगे तो अच्छा हो। मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मिथिलेश, क्या कहा था भूपेश बघेल ने? निशाना साध रहे थे और मुख्यमंत्री ने भी बड़ी तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीते 3 चुनाव को देख लो, आपकी इतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें हम इस बार लेकर आए। बिल्कुल पुनीत, आज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हमलावर नजर आए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने वो बयान दिया था कि इसमें कहा था कि केंद्र सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 6 महीने तक ही सरकार चलेगी और जो सहयोगी दल है उनको झुंझुना पकड़ाया गया है। इस तरह का उनका बयान सामने आया था, जिसके बाद में पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि उनको अपनी चिंता करना चाहिए, एनडीए की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनडीए में पूर्ण बहुमत के साथ में मजबूती के साथ एनडीए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार संभाले हैं और वो पूरे देश की चिंता करते हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो पहले जो करते आए हैं वो पूरी तरह से जो जनता की अपेक्षा है उसमें खरा उतरेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया है और ये कहा है कि अब पूरी सरकार चलेगी। और ये भी कहा कि उन्होंने कि कांग्रेस जो है वो लगातार जो 3 पिछले चुनाव देख लिया जाए तो 3 उतने सीट नहीं लाई जितना कि एनडीए के पास में है। 240 सीटें जो है वो बीजेपी लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ वो यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। दुर्ग से हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए थे। आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर की करेंगे। भूपेश बघेल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर उन्होंने हमला बोला है। सहयोगी दलों को झुंझुना पकड़ाया गया, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी अभी कर ही रहे थे। वो हम आपको बाइट सुनाने वाले हैं कि 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी, ये भूपेश बघेल ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन किया और जिस प्रकार से अपने सहयोगी दलों को झुंझुना पकड़ाया, उससे निश्चित रूप से जो सहयोगी दलों में खलबली मची हुई है। बिल्कुल अनुभवी नेता है और जो कह रहे हैं, मैं तो पहले ही बोला था कि 6 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। सबसे पहले मैं बोला हूं, अब लगातार सब लोग कह रहे हैं कि हाँ। आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल शव से अंग निकालने का यह मामला है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
कब्र खोदकर युवती के शव से हाथ काट कर ले गए थे। ये बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। युवती के शव की खोपड़ी की हड्डी भी निकाल ली गई, ये भी बात सामने आई। इसके बाद लोगों ने फिंगेश्वर थाने का घेराव किया। अंग ढूंढने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। पसौद में काला जादू के लिए ये वारदात की गई, ऐसा आरोप लग रहा है। पसौद में तंत्र मंत्र काला जादू के लिए 100 से अंग निकालने का मामला अब तुल पकड़ते जा रहा है। देखिए, पसौद से बड़ी संख्या में ग्रामीण फिंगेश्वर थाना पहुंच गए हैं इस पूरे मामले की जांच करने। ग्रामीणों का ये मांग है कि जो हाथ गायब हुआ है उसे पुलिस बरामद करे। और देखिए, बड़ी संख्या में महिला पहुंचे हैं। हम सीधा जानना चाहेंगे, क्या मांग करने आप यहाँ? जो हाथ गुमे ना वो हाथ ला दे दे। अभी बरामद नहीं हुआ, बरामद नहीं हुआ है वो हाथ। हाँ, अब पुलिस भी गांव पहुंची थी। देखिए, तमाम यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। अब पुलिस गांव पहुंची थी आज को 10-11 बजे पहुंचे हैं। भैया, क्या मांग कर रहे हैं आप? अब हम लोग हाथ मांग रहे हैं भैया, हाथ गायब है, सर गायब है, इसका पूरा प्रूफ करे गांव में। पुलिस तो गांव गई थी, आप लोग 5 किलोमीटर भी पीछे चले हैं? जी चले हैं। हुआ फिर? पुलिस लोग कुछ ही बताए वहाँ ना, वो तो तुरंत भाग के आ गए पुलिस लोग। आप लोग आखिर क्या चाह रहे हैं? हम लोग हाथ चाहिए, हमको पूरा हाथ चाहिए, हाथ गायब है, पूरा हाथ चाहिए, थोड़ा चाहिए। ये 2 महीने पहले मौत हुई, एक शिकलिन बीमारी के चलते रोशनी साहू की मौत हो गई थी 2 महीने पहले। उसका तंत्र काला जादू करने के लिए कुछ गांव के 3 लोग जो है उसके शव से कुछ अंग निकाले, हाथ गायब हैं। और जब मुख्य जो अंतिम संस्कार किया गया था वहां जब खुदाई किया गया तो दोनों हाथ गायब मिले। इसके बाद जो है मामला तुल पकड़ते जा रहा है। ग्रामीण फिंगेश्वर थाना पहुंचकर अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की और कड़ी जांच करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस आज पहुंची थी पसौद और अंग ढूंढने की जो कवायद है वो फिलहाल जारी है और अंग अभी भी गायब है। और ये मामला पसौद का है। पसौद में ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश व्याप्त है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। इमरान, क्या इस मामले में अपडेट है? क्योंकि कल ये बात सामने आई थी कि देखिए मुख्य जगह पर खुदाई की जाएगी और शव के हाथ गायब है कि नहीं है ये चेक किया जाएगा, लेकिन वहां से तो हाथ गायब मिले, लेकिन इसके पहले जहां खुदाई की गई थी वहां हाथ नहीं मिले थे। जी बिल्कुल पुनीत, पूरा मामला काला जादू से जोड़कर ग्रामीण देख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आज से 2 महीने पहले जो जिसकी मौत हुई थी रोशनी साहू, उसके शव से 2 हाथ निकाले गए हैं काला जादू करने के लिए। और बाड़ी में छुपाने की बात 3 संदेही द्वारा की गई थी। खोजा गया, हाथ नहीं मिला। फिर ग्रामीण जो है दोबारा जांच करने की मांग की गई और लगातार पुलिस जो है अब गायब अंगों की तलाश कर रही, क्योंकि मुख्य जो जहां पर दफनाया गया था वहां पर जब शव खोदा गया तो 2 हाथ गायब मिले हैं, खोपड़ी के हड्डी भी गायब मिले हैं। अब इस बात को लेकर ग्रामीण लगातार पुलिस से डॉग स्क्वाड की सहायता लेकर उन गुमे हुए, उन गायब किए हुए अंगों को ढूंढने की मांग करते हुए आज थाने का घेराव कर दिया। और थाने में जब पहुंचे तो एसडीएम अर्पिता पाठक ने कहा है कि ग्रामीणों के मांग पर वो कल फिर से गांव में टीम भेजेंगी और डॉग स्क्वाड के मदद से बॉडी के जो अन्य पार्ट्स है उसे ढूंढा जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण जो है काला जादू बता रहे हैं तंत्र मंत्र करने के लिए, और एक कथित तांत्रिक के साथ 2 सहयोगी को पुलिस हिरासत में लेकर फिलहाल उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि जो अंग काटे गए हैं उन्हें वो कहां छुपा कर रखे हैं। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में उन ढूंढे अंगों को। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खाद्य और औषधि विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छापे की कार्रवाई की गई है। रायपुर में 4 मेडिकल स्टोर्स पर रेड मारी गई है, छापा मारा गया। दुर्ग में भी 4 मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। इसके अलावा बिलासपुर में 5 दवा दुकानों पर कार्रवाई हुई है। वहीं सरगुजा और बस्तर में भी 3 मेडिकल स्टोर पर एक्शन लिया गया। मेडिकल स्टोर से सैंपल्स लिए गए हैं। अभी किस प्रकार के सैंपल्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या शिकायत या क्या बातें सामने आई जिसकी वजह से पुलिस अचानक से, खाद्य और औषधि विभाग जो है अचानक से ये कार्रवाई में जुट गया। युगल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, क्या बात है जो पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद्य औषधि विभाग अचानक से अलर्ट हुआ और मेडिकल स्टोर पर जाकर सैंपल लिए गए? किस चीज के सैंपल हैं?
देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को संज्ञान में पहले भी लिया था और स्वास्थ्य महकमे की बैठक ली है और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद खाद्य और औषधि विभाग लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। रायपुर के 4, दुर्ग के 4 और बिलासपुर में 5, सरगुजा में 3 सहित बस्तर के 3 मेडिकल स्टोर्स पर ये छापामारी की कार्रवाई की गई है और 17 प्रकार के जो संदेहास्पद जो दवा है उसके सैंपल है वो लिए गए हैं और उसे भेजा गया है। दरअसल कुछ दिन पहले स्वास्थ्य औषधि खाद्य एवं औषधि विभाग ने जो आयरन टैबलेट को लेकर के भी एक जो दबी दी थी, दवा का असर नहीं होना बताया गया था और उसकी सप्लाई सरकारी मेडिकल सरकारी अस्पतालों में भी हो रही थी। तो एक लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और ऐसे में कहीं किसी तरह की कोई जो नकली दवा है किसी खास फार्मास्यूटिकल कंपनी के सैंपल लिए गए हैं या फिर कुछ और बात है? क्योंकि मेडिकल स्टोर पर तो कई प्रकार की दवाएं मिलती हैं। जी देखिए, अभी खाद्य औषधि विभाग ने ये बताया तो नहीं आधिकारिक तौर पे, लेकिन जहां जहां दबिश दी गई है उनके आंकड़े हैं वो जरूर उन्होंने साझा किए हैं। तो ये है कि पर्टिकुलर कुछ दवाओं को लेकर की दबिश है, वो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है। क्योंकि आयरन टेबलेट है उसकी शिकायत आई थी और वो काम नहीं कर रहा है, प्रिस्क्राइब डॉक्टर कर रहे हैं लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि पर्टिकुलर दवाओं को लेकर भी कार्रवाई जारी है, लेकिन इस तरह की जो समय समय पर जो शिकायतें मिल रही हैं कि जो डुप्लीकेट कहीं दवा ना हो, लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो स्वास्थ्य के साथ, तो इन चीजों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग है वो मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी अंदाजे पर ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि ये हो सकता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अलग अलग जिलों में, क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों में जो दवाई सप्लाई होती है वो मेडिकल स्टोर पर अमूमन तो नहीं पाई जाती। देखना होगा कि क्या है ये मामला। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। इधर दुर्ग से खबर बता दें, सामूहिक विवाह के दौरान भगदड़ मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि विवाह के दौरान कई जोड़े जो हैं वो चक्कर खाकर गिर पड़े। कारण ये बताया गया कि शादी जो हो रही थी, कई जोड़े यहां पर मौजूद थे, हवन हुआ, हवन की वजह से धुआं हुआ, धुएं से लोगों का दम घुटने लगा और इसकी वजह से जोड़े बेहोश हो गए। करीब 250 दिव्यांग जोड़ों का आज विवाह था। बहुत ज्यादा हो गया, अंदर में शादी हो गया, धुआं बहुत ज्यादा हो गया तो घुटन से हो गया अंदर। इसी अंदर लोग और भी फंसे हुए अंदर तो वो दिख नहीं रहा है फंसे कि नहीं फंसे, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा धुआं हो गया। शादी होगी आपकी? जी हो तो गया, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा वहाँ पर हो रहा था ना, इसीलिए बाहर आ गए, सहन नहीं हो रहा था। दुर्ग में आयोजित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आज काफी भगदड़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, जिस जगह में यहाँ पर विवाह चल रहा था वहाँ पर किस तरह की स्थिति बन रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 17 जोड़ों का विवाह हो रहा था। निर्धन और जो दिव्यांग बच्चे हैं जो हैं उनका विवाह हो रहा था और देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति बन गई हुई है। चारों ओर धुआं ही धुआं है और यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है और सभी को ही जो है यहाँ से निकल के किस तरह से आधी अधूरी शादी छोड़ के किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, घुट के दम घुट के यहाँ पर कई लोग चक्कर खा के गिर गए और किस तरह से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि विवाह में जब यहाँ पर बेदियों में यहाँ पर हवन किया जा रहा था वहाँ पे धुआं किया गया, पहले मना किया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हो गया कि किस तरह से जोड़े यहाँ पर निकल रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है क्योंकि जब इस तरह के कोई हवन होता है, विवाह होता है तो यहाँ पर व्यवस्था रखना चाहिए। कई लोग यहाँ पर जो है चक्कर खा के भी गिरे हुए हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। कोरबा में नौकरी के नाम पर धोखा दे दिया गया और कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था। केसीसी कंपनी के अधिकारी पर आरोप लगा है। पीड़ितों ने मामले में शिकायत की है, कलेक्टर और एसपी से शिकायत की गई है और अब ये बता रहे हैं कि नौकरी के नाम पर जो धोखा दिया गया इनको इंसाफ। कोरबा से ही अगली खबर भी यहां का स्टेडियम कबाड़ में तब्दील हो गया। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन ये बदहाली का दंश झेल रहा है। यहाँ ना खेल है ना ही कोई खिलाड़ी दिखाई देता है। ये सही से रख रखाव नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। आपको बताएं कि स्टेडियम में साल 2006 में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो चुका है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित की जा चुकी हैं।
आइए नजर डालेंगे